सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब आ जाते हैं जी ज़रा प्लैनेट्स पे, बरूज पे, कि क्या कारस्तानियाँ वो क्या रहे हैं। एरीज से शुरू करते हैं जनाब, हमली हजरात। हाँ जी, एरीज जो हैं वो जो जवान एरीज हैं, हमली ख्वातीन और जवान हमली अफराद जो हैं वो मोहब्बत के हवाले से बड़े हसद में आए हुए हैं। वो समझते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें अटेंशन नहीं दे रहा, दूसरों की तरफ ज़्यादा उसकी तवज्जो है। तो आजकल दे आर वेरी जेलस और इस सिलसिले में वो कोई कदम भी उठा सकते हैं। किस किस्म का कदम? चाकू छुरी? जैसे कि जेलस आदमी कदम उठाता है वैसे ही कुछ करेंगे। लड़ाई हो सकती है क्या? होने दे, फिर मोहब्बत में लड़ाई जो है वो बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा दुआतशा हो जाता है, ज़्यादा शरारे उठते हैं। ज़्यादा शरारे उठने से मज़ीद तेज़ी आती है, माहौल गर्म हो जाता है। तो मैं आगे चलता हूँ। और दूसरा ये है कि जो कारोबारी हमली अफराद हैं उनमें बड़ी खुद एतमादी पैदा हो रही है, और जो वो कोई कदम उठा रहे हैं उस कदम उठाने से मज़ीद उनमें खुद एतमादी पैदा हो जाएगी, और इस तरह वो आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। नेपच्यून जो है उसने उनको उलझाया हुआ है। नेपच्यून ये जो उलझाव है इसमें ना आए, वो अपने आप पर यकीन करें और खुद यकीनी की सूरत में अपने कारोबार को तवज्जो दें। इसमें बड़ी बेहतरी नज़र आ जाती है और बेहतरी आएगी, और उनका कैरियर जो है वो कामयाब होता नज़र आता है। और आला अफसरान जो हैं उनके पहले तो हमली अफराद जो हैं बड़े अग्रेसिव होते हैं, किसी को अफसर मानते ही नहीं है। अगर किसी को वो मान रहे हैं तो उनके साथ उनके तलक़ात बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद है। हेल्थ कैसी रहेगी उनकी जहाँ वो काम करते हैं, अच्छा, जहाँ वो उनका वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी किसी के साथ उनका रुमान में हमला चल सकता है। अच्छा, तो उनको चाहिए एक जगह मुर्तकिज़ हो। ये क्या कभी इधर कभी उधर, और ये सिलसिला ठीक नहीं आया उनके लिए, बाद में खामखा परेशानी बनेगी। और हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी। आप सवाल अभी पूछ रहे थे उस सिलसिले में। और दूसरा ये है कि सूरज और मुश्तरी का किरान हो रहा है, उस किरान की वजह से वो दूसरों की मदद करते नज़र आते हैं। अच्छा, उनकी सखावत पैदा होगी, जनरसिटी, तो वो दूसरों की मदद करते नज़र आते हैं। ठीक हो गया जी। और मदद ज़रूर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अपना कार फारग कर दो, फजूल खर्ची में आ जाए। वो इस हद तक मदद करते नज़र आ जाए कि फजूल खर्ची करेंगे। तो ये मिला जुला हफ्ता है उनके लिए। रोमानवी मामला जो हैं उसमें उनको चाहिए कि ज़रा हौसले से काम करें और अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। टॉरस जी, टॉरस हजरात, टॉरस के लिए मेरे पास जो 2-3 लफ्ज़ हैं वो ये हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा मुकाबला किया तूफ़ानी हालात का। चनाचे मैं आप उन्हें खराज तहसीन पेश कर। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुकाबला किया है अपने हालात का और अपने तूफ़ानी हालात का, और वो इस हालात अपने इन हालात से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं। ओके। और उनको चाहिए कि अपने अंदर मज़ीद खुद एतमादी पैदा करें, बुलंद इरादे रखें और बुलंद इरादे को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करें। वो कामयाब होते नज़र आते हैं। और उसके बाद जो उनके लिए ज़रूरी चीज़ है कि वो जो सहल पसंदी, उनके सामने मौक़े आ रहे हैं। कुछ मौक़े ऐसे हैं जो कि वो समझते हैं कि बग़ैर कोशिश के हम कामयाब हो जाएंगे। कुछ मौक़े ऐसे आ रहे हैं कि वो मौक़े ही उनसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक, हमें मुकाबला करने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। तो एस्ट्रोलॉजी ये कह रही है कि वो सहल पसंदी से काम न ले, मुश्किल उस काम को पसंद करें। इसमें उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कामयाबी देने वाला है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बिल्कुल, लेकिन वो उस तरफ जाएं, मेहनत वाले काम की तरफ जाएं जहाँ मेहनत करनी पड़े और उनको कामयाबी, और सहल पसंदी से काम न लें। ये पूरे हफ्ते उनको सोचना पड़ेगा। क्यों सूरज मुश्तरी इकट्ठे हो रहे हैं इस हफ्ते में आखिर में, और जब भी इकट्ठे होते हैं इंसान को कामयाबी आती है। तो आप फिक्र न करें, आप मेहनत करें, कोशिश करें। पिछले हफ्तों में भी तो आपने चैलेंज का मुकाबला किया है, और चैलेंज का मुकाबला करके आपने जो सूरत हाल पैदा की है उसके लिए हम आपको शाबाश दे रहे हैं। अब भी आप ऐसे ही करें, मुश्किल पसंदी को अपना लें, मुश्किल काम को अपना लें। इसमें अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे रहा है। और अब मैं चलता हूँ जोधा हज़रात की तरफ। जमनाई, लेकिन जमनाई पर जाने से पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं। एक सवाल मेरा आ रहा था हज़रात के हवाले से कि इनका जो रोमांस है वो कैसा होगा? इस वक्त कोई रोमांस नहीं है। उनको यही सोचना है गुजर जाएगा कि मैं
ये जो मेरे सामने काम खुल रहा है, अच्छा काम, मेहनत वाला काम और आसानी वाला काम, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने मज़ीद ऑस्ट्रेलिया को मशवरा दिया है कि वो मुश्किल काम को पसंद करें, मेहनत करें, मुशक्क़त करें, और इसमें वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाले हैं, क्योंकि सूरज और मशरिक़ का मिलन है, मिलाप है। जब भी ये मिलन हो, इंसान को कामयाबी मिलती है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। प्लैनेट्स के हवाले से गुफ्तगू जारी है। आपका हफ़्ता कैसा गुजरेगा 25 जनवरी से 31 जनवरी तक, इस पर हम बात कर रहे हैं। एरीज़ और टॉरस की बात कर चुके हैं। जब वापस आते हैं ब्रेक से तो जेमिनी पर बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स पर बात हो रही है, हफ्ता कैसा गुजरेगा उस पर बात हो रही है, और अब बारी है जेमिनी की। जी प्रोफेसर साहब, जेमिनी जोजा। तो पिछले हफ्ते तो लोगों से आप खुश नहीं थे, वो आपकी राय वो उम्मीद नहीं दे रहे थे, या आपका मूड ही ख़राब था आम लोगों के हवाले से। लेकिन इस हफ्ते आप महसूस करेंगे कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो लोगों से मेरे तलक़ात हैं, उसमें कोई ना कोई बेहतरी पैदा होने वाली है, और लोग मेरी राय को पसंद कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप किसी दोस्त को मुश्किल से निकाल रहे हैं, और इसके लिए माशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करे। और दूसरा ये है कि आप जो ख़ास बात हो रही है आपके साथ जोज़ा ज़रात के लिए, कि आपका 26 जनवरी के बाद अचानक तब्दीली आ रही है, और आप बैठे आप ये कहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, और आप घरेलू ज़िंदगी में कोई गड़बड़ करने वाले हैं। गड़बड़ से मेरी मुराद नहीं है कि वो कोई खुद खिलाफ मुराद यह है, आप कोई ऐसा इरादा कर रहे हैं जिससे घर में खामखा फ़िक्र टेंशन परेशानी होगी। तो आप घर वालों का ख्याल करें। जोज़े हज़रात, आप बड़े जब कुछ करने पा जाएँ बड़े तेज़ दिमाग होते हैं, ऐसा ना करें। घर वालों की बात सुने, ठीक, और और फिर घरेलू ज़िंदगी में रिहाइश में जो है वो तब्दीली लाएँ। ठीक हो गया। आप जो कुछ करना चाहते हैं इस तरह ना करें। ठीक, और अल्लाह बेहतर करेगा। आप अच्छी तरह सोच समझ कर 28 जनवरी को आप जो भी फैसला करेंगे, वो मैं बता रहा हूँ कि आपकी घरेलू ज़िंदगी पर असरअंदाज हो सकता है, तो एहतियात से वो बात करें। हाँ, एहतियात करेंगे। ठीक है जी। मैं एक नाजुक बुरुज की तरफ आ रहा हूँ। सरतान जी, सरतान की तरफ आ रहा हूँ। कैंसर। हाँ जी, आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपकी हमायत करते नज़र आते हैं, और बल्कि आपको तो बड़े तोहफे मिल रहे हैं इस हफ्ते। अच्छा, वेरी गुड। कुछ हमारे लिए भी। अगर 26 जनवरी को जो तब्दीली नज़र आ रही है और जो मौका आपको मिलता नज़र आ रहा है, उसके लिए जनाब आप कुछ करें, मुनज़्ज़म करें अपने आप को, अपने ग्रुप को इकट्ठा करें। मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले भी किसी तंजीम में आए हुए हैं, आपके प्लैनेट कह रहे हैं, तो आप उस तंजीम से मदद लीजिए, और ये जो मौका मिल रहा है इससे फ़ायदा उठाइए। आप बड़े पॉपुलर हो जाएंगे। मुराद, आपको लीडर बनाया जा रहा है, तो आप अपनी ये ज़िम्मेदारी भी कबूल कर लें। अगर वो कायदाना सलीतें आपकी देख कर आपको सामने लाते हैं, तो आइए अपनी कायदाना सलीतों का मुज़ाहरा फरमाइए और लोगों को मुतासर करें। लेकिन ये ज़रूरी है कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब एक और चीज़ जो आपके लिए पूरा हफ्ता होती रहेगी और बड़ी दिलचस्प है, माजी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, मुस्तकबिल आपको अपनी तरफ खींच रहा है। मुस्तकबिल के खींचने मुराद यह कोई बड़ा अच्छा मौका मिलने वाला है, और माजी से मुराद ये है कि आप उस काम को छोड़ना ही नहीं चाहते, उन हालात को नहीं छोड़ना चाहते जो माजी में, यानी जहाँ पर आप हैं वहीं पर रहना। तो ये कश्मकश आपको तंग करेगी। तो मेक अ वाइज डिसीजन। एस्ट्रोलॉजी का मतलब यह है कि जो मुस्तकबिल आपके सामने नजर आ रहा है उसकी मेहनत करनी पड़ेगी। ग्रैब इट, उसको अपनाइए, ग्रैब इट, और अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। लियो जी, असदी हजरात, असदी हजरात की तरफ आ रहे हैं जी। आप गुज़श्ते हफ्ते जो गुजरे हैं इसमें कोई ना कोई आपके लिए परेशानियां थी, रुकावटें थी, अपना फ्रस्ट्रेशन थी, वो जो आपको छोड़ रही हैं, और आपका जो मतला है वो साफ नज़र आ रहा है। तो आप अपनी हिम्मत बांधिए, मुश्किलात आपको छोड़ रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करें। और दूसरा यह है कि हफ्ता की शुरू होते ही जो आपके रोमानी जब बात है वो भी जादू जगा रहे हैं। तो रोमांस जादू जगा रहा है, सर चढ़ के बोल रहा है। तो फिर उस सिलसिले में भी सोच लीजिए, और अपने तलकात को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। जॉब के सिलसिले में ड्रामेटिक तब्दीलियाँ आ रही हैं। अच्छा,
आप पर लोग, दूसरा ये है जी कि जो सबसे आम बात मुझे नज़र आती है, सबसे दूसरे लोगों की नज़रें आप पर हैं। वो आपको, आपकी शख्सियत को देख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। आप कोई ऐसा कदम ना उठाइए कि जिससे आपके नंबर कम हो वो जाएं। आप तो सोशल मीडिया में मुझे नज़र आते हैं इस वक्त, ज़बरदस्त। और इस सोशल मीडिया में आप सामने आए पड़े हैं लोगों के। चुनांचे ऐसा कदम उठाएं जिससे बेहतरी हो। बिल्कुल खतरा यह है कोई ऐसा कदम ना उठा बैठे कि आपकी पॉपुलैरिटी को जद पहुंचे। अपने आप को ज़रा नाप तोल कर अपनी सलाहियतों के मुताबिक सोशल मीडिया पर काम करें और अपने आप को कामयाब बनाएं। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। प्लैनेट जो है वो आपके हक़ में आ रहे हैं अगर आप कोशिश करेंगे। और एक और बात जो नज़र आ रही है, आप नावल लिख रहे हैं, उसको मुकम्मल करें। अब ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, आपकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। वेरी गुड। और नया कारोबार आप शुरू कर सकते हैं। आ जाएं जी अब। और ये जो लव आ रही है, अब इसमें कमिट करें, लव को समझें। आपकी ज़िंदगी में लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लव को कौन समझ सकता है प्रोफेसर साहब? तो आप ऐसा करें, आप उनको भी आप अपने तरफ से कोई मशवरे दें। तो जो कोई प्लैनेट कह रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि कमिटमेंट है और कमिटमेंट के सिलसिले में ये उलझे रहेंगे। ठीक हो गया जी। आ जाएं अगले प्लैनेट पे। विर्गो, सुंबला। आप कुछ तेज हो गए। आपने बात ही ऐसी जो पिछले बताए ना, दीगर ऐसे यक के बाद दीगरे आपको बड़ी मुश्किलात, उलझने और बड़ी मुश्किल बनी हुई थी, वो जनाब अब आपको छोड़ रही हैं। आप महसूस करेंगे कि आप बगैर किसी के मैं सोचने के काबिल हो गया हूँ। और बैठे बैठे कोई अचानक आपके ऊपर से कोई बहुत अचानक तब्दीली आ रही है। ठीक हो गया। पैसे वैसे आएंगे? ये भी बताता हूँ, आप अपने आप को उलझाए रखेंगे। अचानक सूरत हाल तब्दील हो रही है और अपने आप को पुरानी रूटीन छोड़नी पड़ेगी। नए हालात के मुताबिक नए अंदाजे, नए तरीक़ाकार, नए तौर तरीक़ों से काम करना पड़ेगा, वरना आप उलझे रहेंगे। और आपकी ज़िंदगी में अचानक बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है और लोगों के आपके जो कानूनी मामलात में भी अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे रहे हैं। आ जाएं जी अब। और सबसे दिलचस्प बात मुझे करने दें इनके बारे में, कुछ असम्बली हजरात की अचानक शादी आ रही है। ज़बरदस्त, मुबारक जी आपको, कांग्रेट्स इन एडवांस। शादी की तैयारियां कर लें, अचानक हो जाएगी। आ जाएं जी, लिब्रा पे आ जाएं। मीज़ान। आते हैं जी, हम लिब्रा की तरफ आते हैं। लिब्रा हजरात, आपको मैंने भी कल पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि आपको मौका आया हुआ है। प्लानर ये कह रहे हैं कि आपने उस मौके को, वो तो मौका निकल गया, आपने नहीं फ़ायदा उठाया और वो मौका आप खो चुके हैं। इस हफ्ता आपको कोई नया मौका मिल रहा है, उसके लिए अलर्ट हो जाएं, अपने हालात को ठीक कर लें, तैयारी कर लें अपनी। 25 जनवरी जो है आपकी औलाद के मामलात हैं, आप औलाद को तवज्जो नहीं दे रहे। तवज्जो दें भाई। ये जो 25 जनवरी आ रहा है ना, आप औलाद को तवज्जो दें, कुछ वक्त गुजारें उनके साथ। ठीक हो गया। वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और दूसरा यह है कि रोमानी मामलात भी सर उठा रहे हैं। आप अपने सूरत हाल को देख लें, क्या उसमें रोमांस का दखल है? ठीक हो गया। या आप उस रोमानी मामलात के बारे में क्या सोच रहे हैं? औलाद को बहरहाल ज़रूर तवज्जो दें। आ जाएं जी, आगे आ जाएं प्रोफेसर साहब। स्कॉर्पियो, अकरब। अकरब के लिए सारे मामलात अच्छे हैं। इनकी जनाब तरक्की हो रही है, आमदनी बढ़ रही है, रोमांस नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि एक कोई कदम भी उठाने वाले में उसमें भी कामयाबी आ रही है। लेकिन एक बात जो वाज़ह नज़र आ रही है कि को मुरगर ख़ज़ाओं से ये बचें। अच्छा, सेहत की वजह से? मुरगर ख़ज़ाएँ खा रहे हैं हजूर तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आप सब्जियों की तरफ आ जाएं, प्लैनेट कह रहे हैं, और सब्जियों को अपना लें और आपकी सेहत ठीक हो जाएगी। आगे चलते हैं जी। आ जाएं जी, सेजिटेरियस की तरफ आ जाएं। सेजिटेरियस का जो है कि जनाब ये भी औलाद के साथ अच्छा वक्त गुजारते नज़र आ रहे हैं और गुज़श्ता हफ्तों की रुकावटें ख़त्म हो रही हैं, तबीयत बहाल हो जाएगी और औलाद के मामलात को निभाने, औलाद के मामलात को समझाने, निभाने, उनके मामलात को हल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इसकी तरफ आप तवज्जो दें। इस साथ साथ आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी बड़ी अरूज पर हैं और आपकी फ़नकाराना दिलचस्पी के लिए भी ये बड़ा अच्छा वक्त है। 26 जनवरी को काम के लिहाज से तब्दीली आ रही है, लेकिन ये जो तब्दीली आ रही है आपको नया काम अब ना
अडाप्ट करने में, अपनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी आप ज़रूर तैयार हो जाइए, तब्दीली ले आए। और जो तब्दीली आ रही हैं उनमें बड़ी पेशरफ्त होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। और बाकी यह तख्लीकी सलीतें आपकी मदद कर रही हैं। रोमांस तो कोई रोमांस तो नहीं है, लेकिन माली मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है और ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ज़बरदस्त। जद्दी की तरफ आ रहा नहीं जी, अभी यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है। सेजिटेरियस, आपके माली हालात बेहतर हो रहे हैं और नया कैरियर, उसके लिए मेहनत आपको करना पड़ेगी, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। यहाँ पर छोटा सा एक वक्फा, वापस आएंगे तो फिर मेरे महबूब कायद मियाँ नवाज शरीफ का प्लैनेट कैप्रिकॉर्न, उसकी बारी है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। जी प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न क्या करेगा हफ्ता? जदीद हज़रात, आपकी तवानाई में इजाफा हो रहा है, नई जॉब का भी आपको मौका मिल रहा है। नई जॉब को अपनाइए, इसमें आपके मसाइल का हल है और ये खुश नसीबी इसी हफ्ते में मुझे नज़र आ रही है और इसको कबूल कर लें। आप जदीद हज़रात, आप घर को कोई ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं, अच्छा, तो अगर आप समझते हैं कि इसमें आपको लिए फ़ायदा है तो आप इसके प्रॉपर्टी के लेन देन में आ जाइए और इससे आपको फ़ायदा होने वाला है। नेपच्यून एक सितारा होता है, उसने आपको बड़ा उलझाया हुआ है। आप उस उलझन में ना आएँ और अपनी तरफ से कोशिश किए जाएं और अपने आप को तनकीद से बचाएं। अब मैं आता हूँ दल हज़रात। नहीं, अभी इस पे आपने कोई रोमांस का नहीं बताया प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न को ट्रैवल का नहीं बताया। ये इतने इंपॉर्टेंट लोग हैं। बता, बैंक लोन मिल सकता है आपको जदीद हज़रात को, अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो बैंक लोन मिल जाएगा। देखिए ना कितनी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोन की बात ही नहीं बता रहे। तो ये हो गया। कोई ट्रैवल वगैरह है कोई बड़ा? नहीं, कोई ट्रैवल नहीं। और रोमांस 28 जनवरी को भी आपके लिए अच्छा दिन है, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। प्यार मोहब्बत में कोई इजाफा होगा? कोई प्यार मोहब्बत इजाफा नहीं है। अपने आप को तनकीद करते नज़र आते हैं और अपने आप को तनकीद का निशाना बनाया है। मूड बड़ा ख़राब है, लेकिन नेपच्यून ने उनको उलझाया हुआ है। इस उलझन में ना आए, अपने मामलात को अपने सामने रखें, जहन में रखें और अपनी तरफ से बराबर कोशिश करते जाएँ और इनको अल्लाह ताला बाद में यकीनन कामयाबी देगा। और इनके जो जानने जुड़ने वाले हैं, इनके जो लोग आए हुए हैं, वो बड़े ज़राए के मालिक हैं, वो इनकी बड़ी मदद कर रहे हैं। अच्छा, आ जाए जी, अब एक्वेरियस पे आ जाए, दल्व पर आ जाए। और ये जो हैं अपने जद्दी हज़रात अपने मकासद के असूल के लिए लगन और लगन के साथ काम करते रहे। मैं आता हूँ दल हज़रात की तरफ। हफ्ता के शुरू में आपकी कुछ रुकावटें दूर हो रही हैं और रोमानी मामलात में आप महसूस करेंगे कि आपका पार्टनर आपसे तावन करता नज़र आता है। अच्छा, इससे आपके हालात में, रोमानी मामलात में बड़ी बेहतरी आ रही है। इसके अलावा सेहत अच्छी रहेगी। इस हफ्ते कोई खुश नसीबी भी आपकी तरफ आना चाहती है, आप उसको खुश नसीबी को अपनाइए। और आप कुछ दलवी हज़रात घर को बेचने की तैयारियां कर रहे हैं, या वो चाहते हैं कि घर में से कुछ ऐसे रेंट दे दें, किराए पर दे दें। अच्छा। तो ये भी सोचिए कि क्या आपके लिए ये ज़रूरी है। और इसी तरह ज़िंदगी में और बाकी बातें जो हैं आपके हक़ में और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे कि आप पहले मेहनत से काम कर रहे हैं। और 28 जनवरी से भी रोमानी मामलात में मज़ीद आपके हालात दलवी हज़रात के हक़ में और उनका पार्टनर उनके करीब हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा खुशखबरी आ रही है, इसका मतलब है कोई पैसे वैसे आ रहे हैं? पैसे वैसे आ रहे हैं, हाँ जी, कोई अच्छी बात आ रही है। खुशखबरी से मेरी मुराद ये है कि ज़्यादातर पैसे मुराद हैं। नई जॉब की ऑफ़र मौजूद है, जिससे आप महसूस करेंगे कि मेरी लाइफ में एक वसी सिनेरियो मेरे सामने आ गया। और अब मैं आता हूँ। सेहत कैसी रहेगी? ठीक, आपने कहा सेहत बस मोरलेस थोड़ी बहुत एहतियात करनी चाहिए। हूती अफराद की तरफ आए जी। स्पाइसेस, पिछले हफ्ते आपने बड़े थके हुए थे, मसाइल हल करते करते अब भी आपकी तमाम कमी आई हुई है। और लेकिन आपके चूँकि हालात में बेहतरी पैदा हो रही है, इस वास्ते आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। हफ्ते के शुरू में आप बड़े पुरसकून नज़र आते हैं, सोम मंगल बुध को। और 26 जनवरी को
आपको कोई पैगाम मिल रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, उसके बाद फिर आप सोचेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है कि अब आप क्या करेंगे, क्या इस तब्दीली की वजह से मैंने जो सोचा है उस तरह करूं या मैं और कोई तब्दीली लाऊं। तो ये जो 26 जनवरी वाली तब्दीली है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से अच्छी तरह सोचेंगे और कोई फ़ैसला करेंगे। नेपच्यून जो है सितारा, जैसे कि कई लोगों को उसने इस हफ्ते उलझाया हुआ है, आपको भी उलझाएगा, लेकिन आप उन विश्व में न पढ़ें, वसवसों में न हाँ वसवसों में न पढ़ें। थैंक यू फॉर दिस। और दूसरा ये है कि अपना कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करते नज़र आते हैं, नए दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं, मज़ीद मौक़े आपके सामने आ रहे हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे समत की तरफ ले जा रहा है इस तब्दीली की वजह से जो 26 जनवरी को आ रही है। आप कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। वल्लाहुम बिस्सवाब। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, मैं अब प्लैनेट्स का तो आपने सारी बात कर ली ना, थोड़ा सा हमारे पास खुशकिस्मती से टाइम बच गया, तो मैं मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं और मैं ज़रा इस इशू पर बात आपसे करना चाहता हूँ। एक, ये जो लोग जब नाम रखते हैं तो वो इसका कोई ताल्लुक़ बनता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है और कौन, तो इस जो नाम रखने में ये चीज़ कोई मैटर करती है? यस, इस सिलसिले में लोगों का अक्सरियत ऐसी है जिनको इस बात का यकीन है कि अगर एस्ट्रोलॉजर कोई सही पढ़ा लिखा हो और उसको इस इल्म पर गहरी नज़र हो तो वो ऐसा नाम तजवीज़ कर सकता है जिससे अगले आदमी की सारी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। वो यूँ है कि वो उसके जो जिस दिन वो बच्चा पैदा होता है उसको सामने रख कर कुछ अदद बनाने पड़ते हैं। अदद वो बड़ा एक टेक्निकल काम है। हाँ जी, वो करने के बाद वो फिर कोई अदद निकलते हैं जिससे पता चलता है कि ये लफ्ज़ जो हैं ये नाम में आने चाहिए और वो इस तरह नाम रखते हैं लोग। अच्छा, जब लेकिन मेजॉरिटी या 99% लोग वैसे ही नाम है उनके, उन्होंने इस बात पर नहीं कि उनके से नाम रखवाया हो। तो जो उससे चला हुआ है लोगों में, अब मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा को किसने बताया था कि इसका नाम मोहम्मद अली रखें? लेकिन आपको एक बात हैरान कुन बता रहा हूँ जो आपको यू विल फील इट कि अमूमन 100 में से 90% मोहम्मद अली कामयाब हुए हैं दुनिया में। ये दो अदद ऐसे नाम हैं, मोहम्मद एंड अली, अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऐसे नाम है जो जिसका नाम मोहम्मद अली होगा, आप देखें वो नाम पैदा करेगा। आप ज़रा अपनी नज़र दौड़ाइए और जितने तलक़ात आपके उनको देखिए कि मोहम्मद अली कैसे कैसे कामयाब हैं लोग। तो इन दोनों नामों में इसका मतलब नाम का असर है। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहता हूँ। ये हिंदू मज़हब में तो ये है कि वो निकालते हैं जन्म कुंडली, कि पैदा होता है तो फिर वो निकालते हैं और फिर उसका वो पूरा हिसाब किताब जायचा इस तरह का करते हैं कि जनाब ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ये जो आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं इसमें पैदाइश के वक्त ही आप सब कुछ बता सकते हैं? जी, मेरा इसमें ज़्यादा तजर्बा नहीं है, लेकिन जो मुझे पिछले 3-4 महीनों में तजर्बा हुआ है वो मैं अपने नाजरीन के सामने रखता हूँ, पेश करता हूँ। वो यूँ है कि मेरे एक सिख क्लाइंट हैं, सिख हजरात भाई मेरे, वो अपने खुश अखलाक़ी की वजह से बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो मेरे इस इल्म की वजह से मेरे करीब हैं, आते हैं, मशवरा करते रहते हैं। तो मैंने उनके हारोस्कोप देखी, तो हारोस्कोप में मैंने देखा कि इसमें ऐसा नज़र आता है कि किसी बच्चे का पर बहुत असर है। अच्छा, आपके हारोस्कोप में। तो फिर उन्होंने जो मुझे अपनी बात बताई वो यूँ है कि एक बच्चा जो है उसकी जो रूह है बच्चे की, मेरे बाप की रूह उस बच्चे में आई हुई है। अच्छा। और वो मुझे इसी तरह समझता है जिस तरह के बाप अपने लड़के को समझता है। वो ऐसी बातें करता है। आजकल भी उन्होंने मुझे उस बच्चे की तारीख पैदाइश दी हुई है और उनका ये मुझे ये उन्होंने कहा हुआ है कि इसका गहरी नज़र से मुताला करें कि इसका नतीजा क्या है, इसका अंजाम क्या है, ये बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा। और ये उनकी एक फरमाइश है कि मैं उस वो जो वीर जी उन्हें मैं कहता हूँ क्योंकि वो बहुत खुश अखलाक हैं, तो वो कहते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इस बच्चे की हारोस्कोप बनाए। और ये बच्चा मुझे ख़ुद कहता है कि आपके वालिद की रूह मेरे अंदर है। अच्छा। तो ये मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है आपका और मुशाहिदा हो रहा है आजकल।
हारोस्कोप मैं उस बच्चे की बना रहा हूँ और ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल काम है। ये जो काम है ना किसी का रूह को निकालना, ये जो बहुत माहिर हैं पंडित और जो इंडिया में बहुत माहिर लोग हैं, ये उनका काम है। हमारे यहाँ अगर कोई मेरा भाई एस्ट्रोलॉजर इस सिलसिले में गहरी नज़र रखता है, आई इनवाइट हिम, वो आए मेरे पास, आए इकट्ठे बैठ कर ये हारोस्कोप बनाएंगे और देखेंगे कि इस बच्ची की रूह क्या कह रही है। वो हारोस्कोप मेरे पास है, इत्तेफाक से आपने सवाल भी कर दिया ऐसे ही आज। तो यूँ ये होता रहता है, इस किस्म के तजर्बात एस्ट्रोलॉजर को होते रहते हैं, लोग इस किस्म के सवाल पूछते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मैंने उनसे वीर जी से यही कहा है कि ये जो हारोस्कोप मुश्किल है, मैं हिचकिचा रहा हूँ, ऐसे नहीं आगे बढ़ रहा कि बनाता हूँ, तो क्योंकि मैं इसमें मुझे तजर्बे ही नहीं है। उनके जो बहुत बड़े वो एस्ट्रोलॉजर हैं उनके, वो ये काम करते हैं, वो ये बताते हैं कि ये रूह कब से किधर आ रही है, किधर से किधर जा रही है और ये सब क्या हो रहा है। इस्लाम में हम मुसलमान हम इस बात को नहीं मानते। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद आपका। नाज़रीन, टाइम हमारा ख़त्म। बहुत शुक्रिया, था मुश्किल सवाल किया आपने। जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले जुमे प्रोफेसर साहब के साथ, वैसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।